एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए फ्रेश वीडियो में, फ्रेश व्लॉग में। इस व्लॉग में आज हम लोग बात करने वाले हैं डोमिना 400 यूजी 2022 मॉडल की कि क्या आपको 2022 में डोमिना 400 कंसीडर करनी चाहिए। इसके जो 400 सीसी कैटेगरी में जो इसका कंपटीशन है, डायरेक्ट राइवल है, वो है KTM ड्यूक 390। तो आज की इस व्लॉग में हम 5 ऐसे एडवांटेज या कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका क्लियर ओपिनियन कर देंगे कि आपको ड्यूक 390 और डोमिना 400 में से कौन सी बाइक पिक करनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ड्यूक 390 और डोमिना 400 दोनों ही बेस्ट बाइक हैं 400 सीसी कैटेगरी में। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सी कंसीडर करनी है। मैं आपको एडवांटेज बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे एडवांटेज हैं जो डोमिना 400 से आपको मिलेंगे ओवर ड्यूक 390। तो व्लॉग को लास्ट तक देखना, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ खड़ी है डोमिना 400 2022 मॉडल खड़ा है ये। तो ये जो मॉडल है इसको मैं यूज कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से भी ज्यादा हो चुका है मेरे को इसको यूज करते हुए। बात करते हैं KTM ड्यूक 390 और डोमिना 400 में क्या ऐसी चीजें हैं जो डोमिना 400 को ड्यूक 390 से ऊपर लेके जाती हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, जो कोई भी एक राइडर या कोई भी पर्सन बाइक परचेस करने से पहले देखता है प्राइस पॉइंट। तो जिस प्राइस पॉइंट पर डोमिना 400 आती है, ये ड्यूक 390 से ऑलमोस्ट 1 लाख लेस है, यानी कि 1 लाख चीपर आती है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है 400 सीसी कैटेगरी में डोमिना 400 एंड ड्यूक 390 में जो प्राइस वेरिएशन आता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इस बाइक का पावर पॉइंट और ड्यूक 390 का पावर पॉइंट। डोमिना 400 का जो पावर फिगर्स हैं वो है 40 PS पावर, यानी कि 40 PS की पावर निकालती है ये। वहीं अगर मैं बात करूं KTM ड्यूक 390 की, तो इससे 4 PS ज्यादा पावर निकालती है। लेकिन डोमिना 400 में एक एडवांटेज है, 40 PS पावर के साथ में इसमें हीटिंग इश्यूज बहुत कम है। तो ये पहला एडवांटेज आ जाता है ड्यूक 390 से। अगर आप सिटी ट्रैफिक कंडीशन में यूज करते हैं तो डोमिना 400 बहुत कम हीट करती है एज कम्पेयर टू द ड्यूक 390। ड्यूक 390 के हीटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। एक मेजर रीजन है जो है हायर कंप्रेशन रेशियो। ड्यूक 390 के पावर फिगर ज्यादा हैं क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है, इसी वजह से इंजन में हीटिंग इश्यूज आते हैं। तो हम बात करते हैं एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है डोमिनार का सीटिंग कंफर्ट। तो डोमिनार का जो सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है लॉन्ग टूर्स के लिए। स्पेशली इसकी सीट बहुत बढ़िया है, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है, यानी काफी लॉन्ग राइड्स की हुई है इस पे। तो इस पे मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। बात करूंगा अगर मैं ड्यूक 390 की, तो ड्यूक 390 की जो सीटिंग पोस्चर है और सीटिंग कंफर्ट है वो डोमिना 400 से बहुत कम है। टूरिंग एक मेजर पॉइंट रहता है। अगर आप 400 सीसी कैटेगरी की बाइक ले रहे हैं तो आपको पता है कि आप लॉन्ग राइड करेंगे, सीटिंग कंफर्ट होना बहुत ही जरूरी है, जहां पर डोमिना 400 मेजरली विनर है KTM ड्यूक 390 से। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है दोनों बाइक्स का एवरेज। तो यहाँ पर डोमिनार का माइलेज पॉइंट बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू द ड्यूक 390। ड्यूक 390 जो है काफी कम एवरेज देती है। अगर मैं बात करूँ डोमिना 400 की, तो अगर आप हाईवे पर इसको राइड करते हैं तो अच्छी राइडिंग के साथ में ये 32 किलोमीटर्स का एवरेज और माइलेज निकाल के देती है। और सिटी में अगर मैं बात करूं 25 to 28 तक एवरेज निकाल देती है। तो माइलेज का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमिना 400 के साथ में एक प्लस पॉइंट जाता है, जबकि KTM ड्यूक 390 के जो ओनर्स है उन्होंने खुद रिवील किया है कि भाई माइलेज बहुत कम आता है ड्यूक 390 में। इस पॉइंट की हम बात करते हैं, इस बाइक के जो रियर व्यू मिरर्स है, यानी कि ये वाले इन मिरर्स की बात मैं कर रहा हूँ जो पीछे का व्यू देते हैं, ये डोमिनार के बहुत ही ज्यादा स्टर्डी और स्टेबल है। और इनमें जो पीछे का व्यू है बिल्कुल एकदम क्लियर आता है। बहुत कम वाइब्रेशंस होती हैं इन मिरर में, क्योंकि जो इस बाइक की रियर विजिबिलिटी को बहुत ही एनहेंस करती है एज कम्पेयर टू द KTM ड्यूक 390 में जो रियर व्यू मिरर्स हैं बहुत जल्दी लूज हो जाते हैं और उनमें वाइब्रेशंस आती हैं और उनके रियर व्यू मिरर का जो विजन बनता है वो बहुत कम बनता है एज कम्पेयर टू द डोमिना 400। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट है डोमिना 400 का, जहां पर ये हाईवे में बहुत ही यूजफुल हो जाता है। पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है इस बाइक का राइडिंग पोस्चर। अगर आप टूरिंग के लिए बाइक ले रहे हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ही बढ़िया बनता है, बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं होती है। मैंने इस बाइक पे 500-600 किलोमीटर पर डे मैंने इस पर क्रूज किया है, ट्रैवल किया है। वहीं अगर मैं बात करूं ड्यूक 390 की, ऑल्दो उसका पोस्चर भी बहुत अच्छा है, बट अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों में तो डोमिना 400 में कंफर्ट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जो इसके सस्पेंशन है, जो रियर सस्पेंशन है वो बिल्कुल सॉफ्ट सेटिंग पे रखा गया है और जो फ्रंट अपसाइड डाउन फोक्स है इसका, तो ये है हार्ड सेटिंग पे है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है और जिसकी वजह से जो राइडिंग पोस्चर है, जो राइडेबिलिटी है वो बहुत अच्छी आती है डोमिना 400 में। सो लास्ट पॉइंट की बात करूं, जो एक मेजर पॉइंट है जो एक राइडर कंसीडर करता है बिफोर बाइंग अ 400 सीसी कैटेगरी बाइक, दैट इज इट्स एग्जॉस्ट साउंड और इस एग्जॉस्ट नोट। डोमिना 400 का एग्जॉस्ट नोट बहुत ही बेसी और बहुत बढ़िया आता है। जब आप इसको हाई रेप्स पर चलाते हो, क्रूज करते हो, तो इसका साउंड बहुत ही सूदिंग आता है, बहुत अच्छा है और सारी चीजें बिल्कुल स्टॉक हैं, कंपनी से दी गई हैं और देखने में भी जो एग्जॉस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू द ड्यूक 390। भाई ड्यूक 390 का साउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर एसेसरीज ऑप्शन डोमिना 400 के आफ्टर मार्केट एसेसरीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है एज कम्पेयर टू द ड्यूक 390। यहाँ पर
जो है क्रैश गार्ड भी मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी मॉडिफिकेशन कराई हुई है अपने डोमिना 400 पर। अगर आप चाहोगे तो इसके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और एक वीडियो मैंने बनाई है तो लिंक आई सेक्शन में छोड़ दूंगा, जरूर चेक कर लेना क्या क्या एसेसरीज मैंने अपने डोमिना 400 में इंस्टॉल कराई है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, यूजफुल है। तो अगर मैं कंपेयर करें ड्यूक 390 से, तो टूरिंग के लिए सबसे ज्यादा मार्केट में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो डोमिना 400 की बहुत ज्यादा एसेसरीज आती हैं, तो जो एक मेजर प्लस पॉइंट हो जाता है डोमिना 400 के साथ में। लेकिन अगर हम इसके हेडलैम्प की बात करें, जो इसका फ्रंट हेडलैम्प और हेडलाइट सेटअप है वो बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू द ड्यूक 390। ड्यूक 390 में बहुत ही फैंसी दिया है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अब मैं अगर मैं बात करूं, नाइट विजन की अगर मैं बात करूं, तो डोमिना 400 यहां पर क्लियरली विनर हो जाती है हेडलाइट की कैटेगरी में। मेजर पॉइंट हम कंसीडर करेंगे वो है अफोर्डेबिलिटी एंड सर्विस। तो अफोर्डेबिलिटी एंड सर्विस जो है और मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, तो डोमिना 400 की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, और प्राइस पॉइंट पर अफोर्डेबिलिटी जो आप बोल सकते हैं, प्राइस पॉइंट जो है वो भी, ऑल्दो इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, आपको कभी भी पावर की कोई कमी फील नहीं होगी एज कम्पेयर टू द ड्यूक 390, क्योंकि ये बाइक जो है हाईवे के लिए, क्रूजिंग के लिए, टूरिंग के लिए बनी है, ना ही कि आप इनको सिटी कम्यूट करने में, क्योंकि सिटी में अगर आप इन बाइक्स को चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको माइलेज भी कम मिलता है, और दूसरा इनकी परफॉर्मेंस का फुल पोटेंशियल नहीं पता चल पाता है। तो डोमिना 400 की अफोर्डेबिलिटी एज कम्पेयर टू द ड्यूक 390 बहुत अच्छी है, सर्विस कॉस्ट बहुत कम आती है, मैंने अभी तक इसमें बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सर्विस कॉस्ट पे करी है एज कम्पेयर टू द ड्यूक 390। ड्यूक 390 के पार्ट्स भी आपको कॉस्टली पड़ेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर बाइंग। इन दोनों बाइक्स में अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये सारे पॉइंट आपको कंसीडर करने चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से काफी अच्छा एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी बाइक चूज करनी चाहिए और क्या क्या एडवांटेज है डोमिना 400 के एज कम्पेयर टू द ड्यूक 390। अब आप बोलेंगे मैंने सारे एडवांटेज बताए, अगर आपने डिसएडवांटेज के लिए चाहते हैं तो मैं वो भी एक ब्लॉग शूट कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं, या मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें मैंने डोमिना 400 के 5 ऐसे डिसएडवांटेज के बारे में बात करी है जो आपको कंसीडर करनी चाहिए बिफोर बाइंग इट। ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा बिफोर बाइंग एनी 400 सीसी कैटेगरी बाइक। मेरे हिसाब से अगर मैं हम नेकेड बाइक्स में जाएं 400 सीसी कैटेगरी में, ये दो परफेक्ट राइवल्स हैं डोमिना 400 एंड ड्यूक 390, तो आपको इनमें से कंसीडर करना चाहिए। प्लस पॉइंट आपके सामने है, बाकी आपका अपना ओपिनियन है कि आप किस प्राइस पॉइंट पे जाना चाहते हैं और क्या क्या आपके यूजेस हैं। मेनली डिपेंड करता है आपके यूजेस के लिए, क्योंकि ये बाइक मैंने मेनली क्रूजिंग के लिए, हाईवे राइड्स के लिए, संडे राइड्स के लिए, इस तरीके के लिए ये बाइक परफेक्ट है। मैं सिटी में काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है सिटी में भी यूज़ करने के लिए। तो ये था हमारे आज के एक वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पीछे का व्यू भी बहुत ही फंटास्टिक है, ये फसल यहाँ पर कटने वाली है। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। इसी तरीके के कुछ और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, थैंक यू वेरी मच।